एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडिया दैट इज़ अनअकैडमी। आज अनअकैडमी के साथ में इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स की टीम जुड़ी हुई है, जिनके साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अबाउट मी की बात करूं तो मेरा नाम SP पांडे है। मैं पिछले 10 सालों से मुखर्जी नगर दिल्ली में मैथ्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें बेसिकली मैंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को ट्रेन किया और साथ के साथ 2011 से लगातार CSAT के लिए मार्गदर्शन करता रहा। कॉन्ग्रेचुलेसन जागृति अवस्थी, ऑल इंडिया रैंक 2। ये अनअकैडमी के स्टूडेंट रहीं और 1 साल इन्होंने अनअकैडमी से तैयारी की और इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 2 है। रैंक 1 से 20 में 7 लर्नर्स हैं अनअकैडमी से, 21 to 100 में 20 लर्नर्स हैं, 101 101 से 761 के बीच में 142 लर्नर हैं। 7 rankers in top 20, 15 rankers in top 50 and 169 plus unacademy learners have cracked this UPSC examination. UPSC CSC Geography Combat 50 क्वेश्चंस होते हैं 60 मिनट में। ये 3 अक्टूबर 2021 को होगा 11 बजे। क्वेश्चंस आर क्रिएटेड बाय बेस्ट UPSC एक्सपर्ट्स। UPSC के बेहतरीन एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आप अपने आप को एनरोल करने के लिए SPP10 कोड का यूज़ करिए। अगर आपका रैंक 1 to 3, 4 to 10, 11 to 50 या 51 to 500 आता है तो आपको अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप मिलता है। अनअकैडमी पर बेसिकली 2 टाइप की क्लासेस आपको मिलती हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और वीकली टेस्ट मिलता है। अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस कराया जाता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलती हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है और स्टडी प्लानर मिलता है। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो 1 साल की फ़ीस है 49,500 रुपये है और मंथली फ़ीस 44,550 है। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर देते हैं SPP10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और अब प्लस के 1 साल का फ़ीस 44,550 और आइकॉनिक के 1 साल का फ़ीस 67,050 रुपये हो जाता है। अगर आप GS के साथ में ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑप्शनल के 1 साल का जो फ़ीस है 27,500 रुपये है और मंथली फ़ीस 2,292। लेकिन अगर आपने मेरा रेफरल कोड SPP10 यूज़ कर दिया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और इस 10% के डिस्काउंट के साथ में 1 साल की फ़ीस 24,750 और मंथली फ़ीस 2,063 रुपये के बराबर हो जाता है। आइए चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अलजेब्रा क्लास 3। आज हम लोग अलजेब्रा की तीसरी क्लास करेंगे, जिसमें हम अलजेब्रिक कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा क्लास 3 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रिक कैलकुलेशंस। कि जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन बेसिकली होते हैं वो कैसे होते हैं और इनके लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है। आइए थोड़ा हम लोग धीरे धीरे समझते हैं और चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे करना है आपको देखिएगा। एक सवाल लेता हूँ मैं आपके लिए और देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो तो सवालों को आप कैसे हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, इफ x is equal to 16 then find out value of x की पावर 4 minus 17x cube plus 17x square minus 17x plus 17। आपसे कहता है इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो इसकी वैल्यू क्या होगी। थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू मैं 16 रख करके पूरा कैलकुलेशन करूँ तो आपको भी पता है कि ये कैलकुलेशन काफ़ी टफ होगा और काफ़ी टाइम टेकन होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए 17 है 17 है 17 है 17 है और x की वैल्यू कितनी है आपको देखने को मिल रहा है 16।
इसका मतलब 16 के जगह पर मैं x रख सकता हूँ और x के जगह पे 16। तो जो 17 है बेसिकली 17 ये है क्या, तो आप बोलेंगे इट इज़ 16 + 1। अच्छा, अगर ये 16 + 1 है तो 16 के जगह क्या रख सकता हूँ, x और प्लस कितना 1। इसका मतलब 17 के जगह मैं रख सकता हूँ x + 1। थोड़ी देर के लिए इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये k है। तो दिस मस्ट इम्प्लाई आप ऐसे बोल सकते हैं कि k बराबर यहाँ से मिलेगा x⁴ - x + 1 × x³ प्लस x + 1 × x² माइनस x + 1 × x और प्लस x + 1। एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, कहीं पर अगर ऐसा लिखा गया है कि a + b × x क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका ax और प्लस bx। और कहीं ये लिखा गया है माइनस टाइम्स a + b × x क्या है, इट इज़ -ax और -bx। तो दिस मस्ट इम्प्लाई आप इसे सॉल्व करिए। k बराबर आपको मिलेगा x⁴ माइनस x और x³ का गुणा करोगे कितना आएगा, x⁴ माइनस 1 और x³ का गुणा करोगे x³ x² और x का गुणा करोगे क्या आएगा, x³ 1 और x² का गुणा करेंगे x² माइनस x और x का गुणा करोगे x² माइनस 1 और x का गुणा करोगे x हो जाएगा, प्लस कितना आ गया x और प्लस कितना आ गया आपका 1। x⁴ प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा वो आंसर आपका कितना बनेगा, 1 बनेगा, या यू कैन से 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा, अगर आपने अपनी समझ का प्रयोग किया, आपने चीज़ों को सोचा थोड़ा अच्छे तरीके से, तो ये जो सवाल है इस सवाल को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय में अच्छे से मैनेज करके सॉल्व कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, चीज़ें आप बना पा रहे होंगे और आपको करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, आप उसको सोचिएगा और सोच करके सॉल्व करने का कोशिश करिए। क्वेश्चन है आपका, if x is equal to 11 then find out value of x⁴ minus 12x⁴ minus 12x⁴ plus 12x³ minus 12x² plus 12x minus 12 is equal to how much। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम कर लिया, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम कर लिया। यहाँ पर आप फिर एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लिखी गई है दोस्त, 11, और यहाँ पर हर जगह क्या आ रहा है, 12 12 12 12। इसका मतलब एक छोटा सा काम कर देते हैं, 12 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 12 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 11 + 1। दिस मस्ट इम्प्लाई आप ऐसे लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू x + 1। दिस मस्ट इम्प्लाई आप ऐसे बोलेंगे k इज इक्वल टू x⁴ माइनस x + 1 × x⁴ प्लस x + 1 × x³ माइनस x + 1 × x² प्लस x + 1 × x और माइनस x + 1। आइए इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। k बराबर सीधा हमें मिलेगा x⁴ माइनस x⁴ और x को मल्टीप्लाई करोगे x⁴ माइनस x⁴
प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस 1। आइए हम लोग इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। एक्स पावर 5 प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का कैंसिल आउट होता जाएगा और फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -1। तो नाउ यू कैन से -1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो कितना बनेगा? -1। तो आपने एक छोटी सी कैलकुलेशन देखी कि अगर हम लोग ब्रेकेज करके थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो ब्रेकेज करके ये सवाल आगे बढ़ जाता है और चीज़ें आसान तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी और आप चीज़ों को कायदे से समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंसेप्ट समझाते हैं आपको और फिर चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। क्या कंसेप्ट समझाते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि a+1 का होल क्यूब क्या होता है तो आप बोलेंगे a+1 का होल क्यूब होता है a³ + 1 + 3a² + 3a। इसका मतलब अगर कहीं मुझे ये दिख जाएगा तो इसके जगह पे मैं a+1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और a-1 का होल क्यूब अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलूँगा ये हो जाएगा a³ - 1 - 3a² और +3a। ये ऐसी स्थिति बनेगी, इसको रिमार्क करके इन दो पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आप रिमार्क करके इन दो पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और फिर इस पर बेस्ड मैं एक सवाल लिखता हूँ। बेसिकली सवाल कैसे बनेगा वो ऐसे कहता है, इफ x = 99 then find out value of, if x = 99 then find out value of x² + 3x + 3 + 1 = हाउ मच। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये वाली वैल्यू आपकी क्या है? k है। तो k बराबर आप ऐसे लिख सकते हो x³ + 3x² + 3x और +1, x³ + 3x² + 3x + 1। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इट इज x+1 का होल क्यूब। देखिए a³ + 3a² + 3a + 1 क्या होता है? a+1 का होल क्यूब। और यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं k = 99 + 1 का होल क्यूब। 99 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 100। 100 का क्यूब करते हैं। 100 का क्यूब कितना होगा? 1 0 0 0 0 and 0। दिस इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इट इज़ द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नोट करिए।
आइए इसी पैटर्न पे हम लोग एक सवाल और लेते हैं और चीज़ों को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन हो रहा है देखिएगा। P इज इक्वल टू 101, then find out value of cube root of p into p square plus 3p plus 3 plus 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना। सोल्यूशन नाउ यू कैन से, अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो k इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। दिस कैन बी रिटन एज p प्लस 1 का होल क्यूब, और क्यूब रूट का मतलब होता है इसकी पावर में 1/3, और इसको बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज p प्लस 1। अब आप ही बताइए p की वैल्यू कितनी है, 101। 101 में 1 जोड़ दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 102। तो बेसिकली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 102, या इस सवाल का जो जवाब बनेगा वो 102 के बराबर हो जाएगा। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट आप ऐसे समझ लीजिएगा, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, ये वैल्यू क्या है 101, यहाँ पर क्या है +1, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 101 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 102। 102 इज द राइट आंसर। यह इसका जो सही जवाब बनेगा आपको कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। बात क्लियर हुई सभी लोगों को। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं हम इस पैटर्न पे, और उनको धीरे धीरे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 9। आपसे कहता है इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 9। अच्छा देखिए, कभी भी इस तरह के सवाल अगर आपके पेपर में आते हैं तो सबसे पहला कोशिश आपका ये होगा, ट्राई टू चेक द नेचर ऑफ द टर्म। सबसे पहले जो पद है ना उनकी प्रकृति को चेक करने का कोशिश करिए। तो आपके पास में जो पहला टर्म है t1, ये आपका क्या है 1 अपॉन 2 इंटू 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 6। अच्छा क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 और -1/3, आप बोलेंगे बिल्कुल। 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 6, 3 2 6, तो 3 में से 2 को घटाओ कितना आया 1 अपॉन 6। अगर मैं पूछूं t2 की वैल्यू क्या है तो बोलेंगे आप 1 अपॉन 3 इंटू 4, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। दिस कैन बी रिटन एज 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4। इसका एलसीएम कितना आ गया 12, 3 चौक को 12, 4 3 12, 4 में से 3 गया कितना हुआ 1, 1/12।
अगर मैं पूछूं T3 क्या है, तो T3 इज 1/4 इंटू 5। इसको हम लोग 1/20 लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1/4 माइनस 1/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 20। दिस कैन बी रिटन एज हाउ मच, 1/20। एक काम करते हैं हम लोग, लास्ट वाले टर्म का नेचर चेक करते हैं। इट इज 1/8 इंटू 9। इसको मैंने 1/8 माइनस 1/9 लिख दिया। दिस इज अगेन 1/72। इसका मतलब लास्ट वाला भी टर्म ऐसे ही चल रहा है। नाउ प्रोसीड, नाउ प्रोसीड। अब मैं पूरे को क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। तो जब आप पूरे को प्रोसीड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पहला वाला मिलेगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/8 माइनस 1/9, 1/8 माइनस 1/9। तो माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 प्लस का 1/8 माइनस का 1/8 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/9। तो 9 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 18। 2 9 18, 9 2 18। 9 में से 2 घटाओ भैया, कितना आ गया 7, 7/18। तो 7/18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो कितना बनेगा, 7/18। ठीक है, अभी इसका मैं आपको शॉर्टकट भी समझाने का कोशिश करूंगा कि बेसिकली जो इसका शॉर्टकट तरीका है वो शॉर्टकट तरीका क्या है। आप नोट करिए इतना। बना लिया आप लोगों ने। चलिए इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके देखते हैं कि ये सवाल और कैसे बन सकता है। जैसे क्वेश्चन है आपका 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन 1/8 इंटू 9। बड़े आराम से आप इसको देख लो। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1, ऊपर की वैल्यू 1। 3 4 का डिफरेंस, ऊपर की वैल्यू 1। 4 5 का डिफरेंस 1, ऊपर की वैल्यू 1। 5 6 का डिफरेंस 1, ऊपर की वैल्यू 1। 8 और 9 का डिफरेंस 1, ऊपर की वैल्यू 1। ऐसे में सॉल्व करने के लिए आप पहले वाले का रेसिप्रोकल ले लो। पहले वाले का रेसिप्रोकल हो गया 1/2। लास्ट वाले का रेसिप्रोकल ले लो, कितना हो गया 1/9। तो 1/2 माइनस 1/9, 2 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 18। 2 9 18, 9 2 18। तो 9 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 7। 7/18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा आपको 7/18 होगा। 7/18 इज द राइट आंसर। या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो 7/18 होगा। नोट कर लीजिएगा, ये आपका शॉर्टकट हो गया। ये कब अप्लाई होने वाला है, जब नीचे के फैक्टर्स का जो डिफरेंस है, मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो, न्यूमरेटर के बराबर हो। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो ऐसी स्थिति में आप लोग बेसिकली इसका यूज़ करेंगे। क्लियर है, सबको बात समझ में आई है? ठीक है।
आगे बढ़िए, एक और सवाल लेते हैं हम लोग। कई बार ये नीचे फैक्टर बनाया नजर आएगा और कई बार आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ find out value of 1/6 plus 1/12 plus 1/20 plus 1/30 plus and so on plus 1/110 1110। आपसे कहता है इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो इसकी वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल के लिए जो आपका जवाब बनेगा वो आपका जवाब क्या बनेगा। ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए और बताइए क्या जवाब आएगा इसका। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताएं। चलिए इसको हम थोड़ा सा मैनेज करके लिखना शुरू करते हैं। आप देखिएगा, इसको मैंने लिख दिया 6 को 1/2 इंटू 3, इसको लिख दिया मैंने 1/3 इंटू 4, इसको मैंने लिख दिया 1/4 इंटू 5, इसको मैंने लिख दिया 1/5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन, इसको मैंने लिख दिया 1/10 इंटू 11। देखो 2 और 3 का अंतर कितना है, 1, ऊपर की वैल्यू 1, 3 4 का अंतर 1, ऊपर की वैल्यू 1, 4 5 का अंतर 1, ऊपर की वैल्यू 1, 5 6 का अंतर 1, ऊपर की वैल्यू 1, यहाँ पर 10 और 11 का अंतर 1, ऊपर की वैल्यू 1। ऐसे में पूरे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है क्या करेंगे, पहले वाले का रेसिप्रोकल ले लीजिए, कितना हो गया 1/2, माइनस लास्ट वाले का रेसिप्रोकल ले लीजिए, कितना हो गया 1/11। तो ये वैल्यू आ गई बेसिकली 1/2 माइनस 1/11। 2 और 11 का एलसीएम ले लो 22, यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। 11 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 9, 9/22, 9/22 आपके सवाल का क्या हुआ, सही जवाब हुआ। तो 9/22 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या जो आपके सवाल का सही जवाब होगा ये 9/22 होगा। बोलो आप लोगों को मेरी बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, क्या आप लोगों को मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं क्लियर हुए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए मुझे ऐसे दिया गया एक सवाल, क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 2/3 इंटू 5 प्लस 2/5 इंटू 7 प्लस 2/7 इंटू 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2/13 इंटू 15। आपसे कहता है इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर बड़ा क्लियर आपको दिख रहा है साफ साफ। 3 और 5 का अंतर कितना है 2, ऊपर की वैल्यू 2। 5 और 7 का अंतर कितना है 2, ऊपर की वैल्यू 2। 7 और 9 का अंतर क्या है 2, ऊपर की वैल्यू 2। 13 और 15 का अंतर क्या है, ऊपर की वैल्यू 2। देखो यहाँ पर कहाँ से खत्म हुआ 5 से, यहाँ कहाँ से शुरू हुआ 5 से, कहाँ पर खत्म हुआ 7 से, कहाँ शुरू हुआ 7 से, कहाँ पर खत्म हुआ 9 से, अगला 9 से, अगला ये यहाँ 13 से खत्म हुआ होगा, 13 से शुरू हुआ होगा।
मतलब पहले वाले का लास्ट टर्म और दूसरे वाले का उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे में मैंने बोला कि फर्स्ट का रेसिप्रोकल ले लीजिए। 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/3 माइनस लास्ट वाले का रेसिप्रोकल ले लीजिए, कितना होता है 1/15। इन दोनों को घटा दो, 3 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 15, 3 पचे 15, 15 1 15, 5 में से 1 घटा दो, कितना आया 4। 4/15 आपके सवाल का क्या हो गया, सही जवाब हुआ। एक और सवाल लेके आपको दिखाते हैं। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 3/2 into 5 3/5 into 8 3/8 into 11 3/17 into 20। आपसे कहता है इसकी जो वैल्यू आने वाली है, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। 2 5 का अंतर कितना है 3, ऊपर की वैल्यू 3। 5 8 का अंतर 3, ऊपर की वैल्यू 3। 8 11 का अंतर 3, ऊपर की वैल्यू 3। 17 20 का अंतर 3, ऊपर की वैल्यू 3। ऐसे में पहले का रेसिप्रोकल ले लो 1/2, लास्ट वाले का रेसिप्रोकल ले लो 1/20 और दोनों को घटा दो। तो 2 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 20, 2 दहा में 20, 20 1 में 20, 10 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 9। 9/20 आपके सवाल का क्या हुआ, सही जवाब। 9/20 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो 9/20 होगा। अब इसके बाद मान लीजिए ये जो प्रोसेस है वो हल्का सा चेंज हो जाए कि न्यूमरेटर के फैक्टर्स का मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर में ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ find out value of 1/3 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus and so on बढ़ते बढ़ते जाइए 1/17 into 20। आपसे कहता है इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो देखो 3 और 5 का अंतर कितना है 2, ऊपर की वैल्यू 1। 5 और 8 का अंतर 3, ऊपर की वैल्यू 1। 8 और 11 का अंतर 3, ऊपर की वैल्यू 1। 17 और 20 का अंतर 3, ऊपर की वैल्यू। क्या हो जाता तो ये सवाल आपके काम का हो जाता अगर ऐसा हो जाता कुछ। अभी शॉर्टकट बनेगा, जैसे ये 1/3 into 5 है, 1/5 into 8 है, 8 into 11 है,
मैं ये कह रहा था इसको ऐसे कर दूं, अरे सॉरी 3 5 है ना, थोड़ा सा मैं सवाल को इरेज करता हूँ। क्वेश्चन कहता हूँ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन अपॉन 3 इंटू 5 1 अपॉन 5 इंटू 7 7 इंटू 9 1 अपॉन 13 इंटू 15। इसको सॉल्व करना है। बेसिकली जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक समस्या आ रही है। 3 5 का अंतर है, 2 ऊपर की वैल्यू 1, 5 7 का अंतर 2 ऊपर की वैल्यू 1, 7 9 का अंतर 2 ऊपर की वैल्यू 1, 13 15 का अंतर 2 ऊपर की वैल्यू 1। ऐसे में क्या करो, 2 बनाना है ना, तो 2 कैसे बनाया जा सकता है मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 9 1 अपॉन 13 इंटू 15। इसको मैं 2/2 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ इसको 2/2, और जब मैंने इसको 2/2 किया तो बेसिकली ये ऐसा आ गया 1/2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 2 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस 2 अपॉन 7 इंटू 9 2 अपॉन 13 इंटू 15। यहाँ से बड़ा क्लियर दिख रहा है। 3 और 5 का अंतर कितना है, 2, ऊपर की वैल्यू 2। 5 7 का अंतर 2, ऊपर की वैल्यू 2। 7 9 का अंतर 2, ऊपर की वैल्यू 2। 13 15 का अंतर 2, ऊपर की वैल्यू 2। इसको बेसिकली मैंने ऐसे लिख दिया 1/2। पहले का रेसिप्रोकल कितना है 1/3 माइनस लास्ट वाले का रेसिप्रोकल कितना है 1/15। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 3 और 15 का एलसीएम कितना हुआ 15, 3 5 15, 15 1 15। ये हो गया 1/2 4 अपॉन 15। आंसर हो गया आपका कितना 2/15 या 2/15 आपके सवाल का जवाब हो गया। 2/15 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल का जो सही जवाब बना आपको 2/15 हुआ। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा सिंपली इस सवाल को। 3 और 5 का अंतर कितना है 2, ऊपर की वैल्यू 1। 5 7 का अंतर 2, ऊपर की वैल्यू 1। 7 9 का अंतर 2, ऊपर की वैल्यू 1। 13 15 का अंतर 2, ऊपर की वैल्यू। कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 का, तो मैंने ऐसे लिख दिया 1/2। पहले वाले का रेसिप्रोकल बोलो 1/3 माइनस लास्ट वाले का रेसिप्रोकल बोलो 1/15। तो ये वैल्यू बेसिकली हो जाएगी 1/2 इंटू एलसीएम है आपका 15, 3 5 15, 15 1 15। दिस इज 1/2 इंटू 4/15। और इसे जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो फाइनली हमारा जवाब बन जाएगा 2/15। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल को सॉल्व करने का। इट इज द शॉर्टकट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
क्लियर है इतना? चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं एक सवाल इस पर और रखता हूँ. आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस. कैसे बनेगा क्वेश्चन देखिए. आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन अपॉन टू इंटू 5, 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11, प्लस 1/17 इंटू 20. इसकी वैल्यू क्या होगी? 2-5 का अंतर 3 है, ऊपर की वैल्यू 1. 5-8 का अंतर 3 है, ऊपर की वैल्यू 1. 8 और 11 का अंतर 3 है, ऊपर की वैल्यू 1. 17 और 20 का अंतर 3 है, ऊपर की वैल्यू 1. ये हो गया 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/20. दिस कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू 2 और 20 का एलसीएम 20 हो गया. 2 दहा में 20, 20 एकड़ में 20. 1/3 इंटू 9/20. एंड दिस कैन बी रिटन एज 3/20. या ये वैल्यू आपकी 3/20 के बराबर हो गई. दिस इज इक्वल टू 3/20. या ये वैल्यू आपकी 3/20 के बराबर हो गई. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने बन रही होगी तो शायद आप कैपेबल होंगे इस चीज़ को करने में कि आखिरकार अगर इसे बढ़ाना है तो इसे कैसे बढ़ाया जाए. नोट करिए आप. फिर मैं अगला एक सवाल लिखता हूँ. थोड़ा सा अपनी सोच को यहाँ से और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें बन सकती हैं. क्वेश्चन आपसे कहता है find out value of 1/9 plus 1/6 plus 1/12 plus 1/20 1/30 plus and so on plus 1/72. आपसे कहता है इसका जो मान आने वाला है वो क्या है. अच्छा, बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे गए हैं उनका फैक्टर बनाऊं और उन फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी. आपको पता है कि 9 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर पॉसिबल हैं. एक 9 इंटू 1, 9 और 1 का अंतर कितना है? 8. और एक 3 इंटू 3, 3 और 3 का अंतर कितना है? 0. अब ऐसे में सवाल को करने के लिए दूसरे टर्म पे आओ. दूसरा टर्म आपकी बात को जस्टिफाई कर रहा है. 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5. तो क्या करें, इसको एज इट इज ऐसे लिख दें. 1/9 नहीं चेंज हो रहा है, रहने दीजिए. थ्री इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 8 इंटू 9. This is equal to 1/9 plus
2-3 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू एक, 3-4 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू एक, 4-5 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू एक, 5-6 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू एक, 8-9 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू। पहले का रेसिप्रोकल कितना है 1/2 और लास्ट वाले का रेसिप्रोकल कितना है 1/n। कट गया। फाइनली इस सवाल का जवाब कितना आ गया 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो कितना बनेगा 1/2 बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। तो कभी कभी अगर ऐसी स्थिति आपके सामने बनेगी, जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि प्रीसीडिंग टर्म जो पहला टर्म है वो हमारी बातों को जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, दूसरे टर्म पे जाइए और नेचर चेक करिए कि क्या वो टर्म आपकी बातों को बनाने में सहमत है। ऐसा ही एक सवाल हम और लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/110। इसको कैसे बना रहे हो गया, इसको मैंने सिंपली लिख दिया 1/11 प्लस 1/1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/10 इंटू 11। यहाँ से आगे की बात तो शायद आपको बड़ी जस्टिफाइड लग रही होगी। क्या जस्टिफाइड लग रही होगी, देखें 1 और 2 का अंतर कितना है, एक, ऊपर की वैल्यू 1, 2-3 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू 1, 3-4 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू 1, 4-5 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू 1, 5-6 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू 1, 10-11 का अंतर एक, ऊपर की वैल्यू 1। ऐसे में सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमने क्या कहा, 1/11, चूंकि 11 एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, तो इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल हैं, एक और दूसरा 11। और मैं बोलूं कि अगर 1 और 11 का अंतर कितना है तो आप बोलेंगे 10। अब पहले वाले का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1/1 माइनस लास्ट वाले का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/11। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, प्लस का 1/11 माइनस का 1/11 कट जाएगा एंड फाइनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। या इस सवाल का जो जवाब बनेगा आपका वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। फाइनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। या इस सवाल का जो जवाब बनेगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। अलजेब्रा के तीसरे पार्ट में हमने सीरीज के कुछ सवालों को लिया और उन सवालों पे हमने चर्चा की। ठीक है, अभी आपके एग्जामिनेशंस बिल्कुल करीब हैं प्रीलिम्स के। अगली क्लास में मैं यूपीएससी 2020 सीसैट में पूछे गए सवालों के बारे में चर्चा करूंगा। आप कंसंट्रेट होकर के उन सवालों को देखिएगा। हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। 6 अक्टूबर से 1 साल और 2 साल की प्लान की वैलिडिटी के हमारे 4 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। ये बाईलिंगुअल बैच है, ये बाईलिंगुअल बैच है। तो बाईलिंगुअल बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्लीट हिंदी मीडियम का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, बाईलिंगुअल बैच स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है। 18 अक्टूबर से आपका मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 बेंच क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप इसके भागीदार हो सकते हैं। हाँ, इन चीज़ों से जुड़ने के लिए एक और वीकेंड करंट अफेयर्स सिंपलीफाइड बैच 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है।
जो यूपीएससी के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके संरक्षण में शुरू हो रहा है। अनअकैडमी पर आपको पता है एक साथ इंडिया के सारे एजुकेटर्स, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। आप इन बैचेज में ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करें SPP10 और आप इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के एक हिस्से बन सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।